ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष प्रोग्राम लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि त्रयग्रही योग कुछ विशेष राशियों पे कैसा प्रभाव डालेंगे। मैं बताऊंगा कि कौन सी वो भाग्यशाली राशि है और कैसा रहेगा आने वाला वक्त। लेकिन उससे पहले मैं सभी मेरे देशवासियों को पोंगल की, बिहू की, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि आज के ये विशेष प्रोग्राम का कारण क्या है। मकर संक्रांति को अक्सर सूर्यदेव उत्तर की तरफ अपना भ्रमण शुरू करते हैं और मकर राशि जो कि उनके पुत्र की राशि है और हर 30 साल के बाद शनिदेव अपने घर में आते हैं, यानी कि एक राशि में परिवर्तित होते होते 2.5 साल अगर हम गिन के चलते हैं तो किसी भी राशि में वापिस आते आते शनिदेव को 30 साल लग जाते हैं। मकर राशि उनकी स्वयं की राशि है। मकर राशि में ही उनके पिताजी नवग्रह के राजा सूर्यदेव उनके राशि में प्रवेश करेंगे। शनि और सूर्य के बारे में हम सब जानते हैं कि बाप और यानी पिता और पुत्र का संबंध है और उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन माना गया है। हमारे पुराणों में, वेदों में और धार्मिक ग्रंथों में इसका उच्चारण या इसके बारे में उल्लेख कई बार मिला है। हड्डी की समस्या, आत्मविश्वास में कमी शनि लाता है, यानी कि हड्डियां, आंखों की रोशनी और आत्मा के कारक होते हैं सूर्यदेव। तो इसका मतलब अगर वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उस ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे वो व्यक्ति आपका खुद का निकट संबंधी हो, लेकिन उसको और आपकी बनती ना हो। आप 28 साल में, या ऐसे में कह सकता हूं कि कई बार आप आते जाते रहते हो और वो घर में हाजिर ना हो, लेकिन कभी हाजिरी उनके सामने ही हो जाए, आमने सामने, तो कैसा रहेगा। वैसे ही परिस्थिति मकर राशि में होने वाली है। मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है और शश नामक महापुरुष राज योग बना करके शनि खुद विराजे है और वहीं पर उनके पिताजी यानी कि नवग्रह के राजा सूर्यदेव कल सुबह यानी कि मकर संक्रांति के सूर्योदय होते ही वो प्रवेशेंगे। आइए मैं बात करने वाला हूं कैसा रहेगा केंद्रीय प्रभाव कुछ चुनिंदा राशियों पे। शुरू करता हूं मैं मेष राशि से। जी हां, मेष राशि वालों के लिए ये सूर्यदेव पंचमेश होकर के 10वें स्थान में बैठे और कर्म के मालिक होकर के शनिदेव शश नामक महापुरुष राजयोग बना करके केंद्र में ही बैठे हैं, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का एक महापुरुष राजयोग निर्माण हो जाता है। मेष राशि वालों के लिए मैं समझता हूं आने वाला वक्त बहुत ही जबरदस्त होगा, लेकिन अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो थोड़ा आप संभाल के चलिए, क्योंकि वायरस बीमारी फिर से फैल रही है। और तो और जैसे जैसे शनि, मान लीजिए शनि है और सूर्यदेव
अपनी ही राशि में, पुत्र की राशि में आए हैं, और जैसे जैसे वो निकट आएंगे दोनों ऐसे डिग्रिकली सामने सामने होंगे, और उसके बाद जैसे ही मंथ एंड होगा यानी कि तकरीबन 1 महीने के बाद 15 फरवरी के आसपास सूर्यदेव निकल जाएंगे कुंभ राशि की तरफ। लेकिन तब तक ऐसा माना जाता है, ग्रहों में इसके बारे में उल्लेख है कि कोई भी ग्रह जब भी सूर्य के नजदीक आता है या सूर्य किसी ग्रह के नजदीक जाता है, वो ग्रह अस्त के हो जाते हैं। अस्त होने का मतलब ये होता है जब डिग्रिकली ग्रह आमने सामने आते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती है। मैं अपनी बात प्रैक्टिकली समझाता हूं। आप छत पर जाइए और 12 से 2 बजे के बीच में जितनी हो सके सूर्य के साथ नजर मिलाने की कोशिश करिए, तो होगा क्या, आपकी आंखें ऐसे बंद हो जाएगी, है ना। फिर कुछ टाइम तक आप ब्लाइंडनेस रहेंगे, जैसे अंधेरे में छांव में चले जाएंगे फिर भी आपको अंधेरा महसूस होगा, और कुछ टाइम के बाद अपने आप आपकी आंखों की फ्रीक्वेंसी रूम लाइट के साथ मैच हो जाएगी। वही सेम परिस्थिति ग्रहों की होगी, यानी कि तकरीबन 33 दिनों के लिए शनि अस्त के हो जाएंगे। तब नेचुरल डिजास्टर, वायरस का फैलना, सीजनल चेंज या फिर सीजनल चेंज की वजह से बीमारी होना, नेचुरल डिजास्टर का होना, ये शायद संभावना उसकी बढ़ जाती है। लेकिन मैं बात कर रहा था यहाँ पे त्रयग्रही योग की, क्योंकि शनि सस नामक महापुरुष राजयोग बना करके मकर राशि में विराजे हैं। साथ में बुध और शनि तीनों ग्रह की त्रयग्रही योग बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मैं समझता हूं मेष राशि वालों के लिए ये लाभदायक परिस्थिति होने वाली है। स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा, वायरस फिर से थोड़ा बहुत फैल रहा है, इसलिए जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं मकर संक्रांति के सुबह में कुंडली मेष राशि के लिए कुछ ऐसे बन रही है। हाँ, आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है या फिर आपने गवर्नमेंट रिलेटेड कोई टेंडर कि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की ये योग पूरी संभावना बना करके बैठा है। आइए और दूसरी भाग्यशाली की मैं बात करता हूं, जो कि केंद्रीय प्रभाव डाल रही है, वो है कर्क राशि। कर्क, जैसा कि आप देख सकते हैं, कर्क राशि वालों के लिए आपके 7वें भाव में शनि, सूर्य और बुध का त्रयग्रही योग बन रहा है। आपके कुछ बिगड़े हुए काम सॉल्यूशन की ओर जा सकते हैं। आपके पुराने कोर्ट केसेस हो या फिर आप किसी कोर्ट केस में सुनवाई की वेट कर रहे हो, तो आने वाले वक्त में आपको पॉजिटिव रिजल्ट या रिजल्ट की ओर आप पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली भाग्यशाली राशि है वो है तुला। तुला राशि वालों के लिए जैसा आप देख सकते हैं वो भी केंद्रीय प्रभाव में हो रहा है। सेम योग आपके 4थे घर में, यानी कि आपके माँ के घर में वो योग हो रहा है, और आपके लगन के मालिक मार्गी अवस्था में 22 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे शुक्रदेव। आपकी माता का आपको स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखना है। अगली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में शश नामक महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं शनि बुध की युति, और उसी में सूर्य का प्रवेश होना मकर संक्रांति की सुबह से 1 महीना वो रहेंगे मकर राशि में, शनि को पीड़ित करेंगे और अस्त भी करेंगे। आपकी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालेंगे। साढ़े साथी की वजह से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये था मेरे तरफ से मकर राशि या मकर संक्रांति के दिन 4 राशि के बारे में एक विशेष प्रोग्राम। और आप कुंडली बनाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट, अच्छी क्वालिटी के रत्न या श्री यंत्र, रुद्राक्ष, कुछ भी
कंसल्ट करवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट के रिलेटेड हो चाहे कुंडली के, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।